के विषय पर आगे बढ़ने से पहले तो आज का विषय, इस पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल हमें यही समझना चाहिए कि आखिर नैतिकता है क्यों। क्योंकि नैतिकता की हम हर समाज में, हर सभ्य समाज में, सभ्य या सभ्य जैसा भी समाज हो, हर व्यक्ति नैतिकता के मायने को समझता है, नैतिकता की आवश्यकता को समझता है। और धम्म के अंदर में, बुद्ध धम्म के अंदर में, बुद्ध के विचारों के भीतर नैतिकता का विशेष स्थान है। अब ये विशेष स्थान कितना विशेष है और नैतिकता आखिर होती क्या है, नैतिकता से हम समझें क्या, नैतिकता क्या हमारे लिए वाकई जरूरी है, क्या सभी प्रकार की नैतिकताएं ठीक होती हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं और कुछ पर हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। और मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों पर जल्दी से दोबारा बहुत कम समय में अपनी जो अपनी समझ है आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूं। तो जैसे जिस तरह से हम नैतिकता को समझते हैं, सामान्य तरीके से हम अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नैतिक होना, हम नैतिक हैं। नैतिक होना किसी भी समाज के लिए एक, जैसी आम समझ की हम इस पर बात कर रहे हैं सबसे पहले कि नैतिक होना क्या है। नैतिक होने का अर्थ है कि हम एक बताए गए रास्ते, एक समाज के वैल्यू सिस्टम, जो हम सब ने कलेक्टिवली एक वैल्यू सिस्टम को, एक नियम को, पीछे बात नियम की हुई थी कि हमने ये तय किया कि हम एक नियम के अनुसार सभी लोग मिलकर नियम के अनुसार व्यवहार करेंगे। तो उसी को हम नैतिक होना समझते हैं कि जो भी व्यवहार हो। क्योंकि यहाँ पर नैतिकता को लेकर दो अलग अलग संदर्भ हैं, इसलिए यहाँ पर इसका विश्लेषण कर लेना बहुत जरूरी होता है। नैतिकता के दो अलग संदर्भ हो सकते हैं कि क्या हमेशा हर परिस्थिति में ये जो नियमों को मानने की बात है कि हम एक नियम को माने, एक नियम के अनुसार व्यवहार करें। एक समाज है, उस समाज में कुछ बनाए गए नियम है और सबको वो नियम पालन करने चाहिए और यही नैतिकता है। तो प्रश्न उठता है कि ये नैतिकता क्या हर परिस्थिति में अच्छी ही होगी, लाभदायक ही होगी। तो आम तौर पर अगर हम देखें, सामान्य स्थितियों में देखें, तो ये बात हमेशा लागू होती है कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम होंगे, वो नियम निश्चित रूप से सभी के लिए लाभकर होंगे, उससे सभी को फायदा होगा। क्योंकि जब हम एक सोशल बीइंग हैं, जब हम अपने आप को एक सामाजिक प्राणी कहते हैं, तो हमें समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे और इसी को हम नैतिकता का पालन करना समझते हैं। परंतु नैतिकता हर स्थिति में अच्छी नहीं है, क्योंकि जो नियम बनाने वाले लोग हैं वो हमेशा सही नियम बनाएंगे या सही नियमों का पालन करेंगे, सही नियमों का प्रतिपादन करेंगे, ये जरूरी नहीं है। बहुत जैसे जैसे हमारा समाज अधिक अधिक कॉम्प्लेक्स होता गया, तैसे तैसे समाज में कुछ तबकों का, कुछ लोगों का वर्चस्व बढ़ता गया और उन वर्चस्व वाले लोगों ने अपनी सहूलियत के नियम बनाने शुरू किए। और यहीं पर ये नैतिकता में, क्योंकि नैतिकता का ये जो द्वंद्व है ये हमेशा से नहीं था, परंतु जैसे जैसे हम समाज का तथाकथित विकास होने लगा, जब समाज में सभ्यता, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, वैसे सभ्यता उसे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए वो एक अलग प्रश्न है कि राजा अब बन गए कुछ लोगों ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो क्या वो होना सभ्यता की सही निशानी है। निश्चित रूप से हम आर्थिक रूप से अधिक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की ओर गए, परंतु क्या वो सही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने जो है वो है जाति। जाति का जो सिस्टम है, सो जो हमारा कास्ट सिस्टम है, वो बहुत अच्छा उदाहरण है नैतिकता का।
क्योंकि जो हमारे आसपास की नैतिकता है वो हमें ये समझाती है कि हमें अपने जाति के व्यवहार के अनुसार दल जातिगत हिस्सों में बंटकर व्यवहार करना चाहिए और यही नैतिकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्योंकि यहाँ पर देख पाते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये व्यवहार उनके लिए लाभदायक रहा हो, उनको ये व्यवहार अच्छा लगा हो, उनको इससे फायदा होता हो, परंतु इस व्यवहार से, इस नियम से बहुत बड़े तबके को नुकसान हुआ, नुकसान होता है। और ऐसा केवल एक उदाहरण नहीं है, हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जहां नैतिक होना ही पर्याप्त नहीं रहता, नैतिकता के साथ पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग आपस में हम लोग मिलकर एक गैंग बना लें, एक कोई गुट बना लें कि चलो हम एक अंडरवर्ल्ड का काम करते हैं, डाकुओं का काम करते हैं, चोरी चकारी का काम करते हैं, तो मिलकर हम लोग ये काम करेंगे। और जहां तक हम नैतिकता की बात करें, ऐसे जो समुदाय होते हैं, हम कोई भी जिसको गैंग बोलते हैं, इन गैंग्स में या डाकुओं के दल में जो नैतिकता होगी वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। वो अपने समूह के प्रति, अपने उस गैंग के प्रति अधिक डेडिकेटेड होते हैं। उस गैंग में जो भी गैंग का लीडर होगा वो बड़े सही तरीके से व्यवहार करेगा अपने गैंग के सदस्यों के साथ, उनके साथ अपने जो भी जो उसको मिलेगा उसको शेयर भी करेगा। आपस में एक परिवार जैसा, जितने अंडरवर्ल्ड गैंग चलते हैं उनमें काफी हद तक एक परिवार जैसा व्यवहार की परंपरा रहती है। तो निश्चित रूप से उनका वो व्यवहार उस गैंग के भीतर एक बहुत नैतिक व्यवहार हो सकता है, कह सकते हैं कि हाँ वो एक नैतिकता का पालन करते हैं। परंतु अगर उसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, बड़े दायरे में देखें, तो वो उनकी नैतिकता दोषपूर्ण नैतिकता है। उस नैतिकता, ऐसा नहीं है कि वो नैतिकता नहीं है, वो नैतिकता निश्चित रूप से है, परंतु नैतिकता पवित्र नहीं है। यहाँ पवित्र होना बहुत जरूरी है कि कोई भी नैतिकता हो, नैतिकता की बात जब भी हम करें तो नैतिकता में ये अवश्य समझें कि नैतिकता में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। अब ये पवित्रता क्या है, क्योंकि अगली बात यही आ जाती है कि अगर हम नैतिकता की बात करें तो ये पवित्रता क्या चीज आ गई। तो पवित्रता मैं हमेशा से ऐसा कहूंगा कि पवित्रता हमारे भीतर है। हम इस पवित्रता को लेकर साथ जन्म लेते हैं। जैसे हम सबसे पहली बात करें कि नैतिकता में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ये सही व्यवहार है क्या, हमें सही व्यवहार क्या होना चाहिए और गलत व्यवहार क्या है, क्या गलत व्यवहार है, क्या गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो सही व्यवहार और गलत व्यवहार को अगर हमें डिफरेंशिएट करने की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने भीतर ही देखना चाहिए। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें अपने, जैसे मैं इस बात को बार बार दोहराता रहता हूँ कि हम नैसर्गिक रूप से अपने जन्म से सही और गलत का भेद जानते हैं। हमें पता है कि कौन सा काम करना सही होता है, कौन सा काम करना गलत होता है। इसको, इस सही गलत को सीखने के लिए हमें किसी स्कूल कॉलेज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। एक पढ़ा लिखा आदमी भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, एक गांव का किसान भी इस सही और गलत के भेद को बड़े अच्छे से समझता है। कहीं एक साधारण मजदूर भी हो, वो भी जानता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो ये जो सही होना ही, यही पवित्रता है कि हम अपनी जो नैसर्गिकता है उसके साथ जुड़े रहें। हमारे पास क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्या वो टेस्ट हो सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि ये व्यवहार सही है या गलत है। तो मेरी समझ से अगर हम किसी भी चीज को प्रेम की कसौटी पर, करुणा की कसौटी पर कसते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि सही व्यवहार क्या है और गलत व्यवहार क्या है। कोई भी व्यवहार जो प्रेम की कसौटी पर, करुणा की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, वो व्यवहार अगर उस पर फिट नहीं बैठता,
तो वो व्यवहार, जैसे जाति में को समझने की अगर बात करें तो जाति में सबसे बड़ा भेद क्या है? अगर कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण भी है, कोई व्यक्ति ऐसी तथाकथित ऊपर कही जाने वाली जातियों से भी संबंध रखता है, वो भी अपने भीतर अगर सच्चे मन से जानने की कोशिश करे कि क्या जाति का व्यवहार प्रेम पूर्ण व्यवहार है, क्या इसमें प्रेम है, तो निश्चित रूप से 1 मिनट में इसके भेद को समझ जाएगा। और यही एक कारण है कि बहुत से लोग जो तथाकथित ऊपर की जातियों में भी रहे, वो जाति के बहुत बड़े विरोध करने वाले व्यक्तियों में भी शामिल हुए, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई कि अगर ये व्यवहार किसी भी तरीके से नैतिकता का व्यवहार नहीं हो सकता, ये व्यवहार पवित्रता का व्यवहार नहीं हो सकता। तो इस भेद को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है जब भी हम नैतिकता की बात करें, क्योंकि नैतिकता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिस्से पर अभी हम बात करेंगे। तो नैतिकता में हमें ध्यान यही रखना है कि नैतिकता हमेशा सही, मतलब नैतिकता में पवित्रता को साथ जोड़कर रखना ही होगा। बिना पवित्रता के, बिना सही मार्ग के, बिना सच्चे मार्ग पर चले हुए, बिना प्रेम करुणा के नैतिकता किसी काम की नहीं है। हम लोग आपस में एक गुट बना लें, डैन नाम का एक गुट बना लें, जिसके अंदर कोई सही गलत ना हो, जिसके अंदर हम लोग बस अपने लाभ का, अपने फायदे का सोचें, ये ना सोचें कि इससे किसी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, पर हम अपने आपस में बड़ा एक अच्छा व्यवहार कर लें। तो ऐसे किसी परिवार का, ऐसे किसी डैन का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये जो संगठन होगा वो फिर अपवित्रता से भर जाएगा। यदि हम गलत व्यवहार की बात करें, गलत को समझने की बात करें, तो यदि हमारा व्यवहार लोभ से प्रेरित है, यदि हमारा व्यवहार दोष से प्रेरित है, अगर तो हमारा व्यवहार गलत व्यवहार है। तो हमें अपने व्यवहार को टेस्ट करने के लिए ये इन इन कसौटियों पर इसको कसना ही होगा, तभी हमें पता चल सकेगा कि ये जो व्यवहार है हमारा, ये गलत व्यवहार है या सही व्यवहार है। अब अगला कड़ी में बात करें, हम नैतिकता की बहुत बात कर रहे हैं, और क्यों बात करना नैतिकता की जरूरी है, क्यों, क्या है नैतिकता। और जो नैतिकता का हमारा जो मूल शब्द है धम्म, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तथागत ने अपनी सभी विचारों को एक शब्द में संकलित कर दिया, एक शब्द में इकट्ठा कर दिया, वो शब्द है धम्म। तो आखिर ये धम्म है क्या, और इस धम्म का नैतिकता से कोई संबंध है, और अगर है तो वो संबंध आखिर क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये नैतिकता, ये जो धम्म है, ठीक है, ये धम्म धम्म ही हमें आगे ये ले जाने वाला मार्ग है। तो ये धम्म और नैतिकता का आपस में संबंध क्या है, इस संबंध को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलेंगे, और इस बात को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि धर्म क्या होता है और धम्म क्या होता है। वैसे हमने ये चर्चा बहुतों बार कर चुके हैं, और इस बात को, इस चर्चा को बार बार करने का लाभ नहीं है, फिर भी हम अपने को दोहराने के लिए, अपने को रिवाइज करने के लिए अगर इसे समझें कि धर्म और धम्म में मूलतः बहुत अंतर है। धर्म कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपने जन्म के साथ लेकर पैदा हो जाते हैं, ठीक, हम एक किसी घर में पैदा होते हैं तो धर्म के साथ पैदा होते हैं। धर्म में ऊपरी व्यवहार ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपने जो भी पूजा स्थल है उस पर नियम से जाते हैं या नहीं जाते, हम अपना जैसा भी ड्रेस है वो ड्रेस पहनते हैं नियमानुसार या नहीं पहनते, हम जो भी अपनी नियम हमने बना दिए हैं कि सुबह उठ के ये करना है, तो घंटी बजानी है, या कोई भी जो भी पूजा पद्धति को फॉलो करना है वो किया या नहीं किया, तो ये धर्म है, संस्कार से भरा हुआ धर्म है, जिसमें कुछ नियम है कि फलां दिन ऐसा किया जाएगा, तब ऐसा होगा, बच्चे का जन्म जन्म होगा तब ये चीजें की जाएंगी, जब वो उसकी शादी होगी तो उसमें ऐसा कुछ किया जाएगा। ये धर्म है जिसमें तरह तरह के संस्कार हमने तय किए हुए हैं। इन संस्कारों में व्यवहार की कोई बहुत विशेष अपेक्षा नहीं रखी जाती,
कि हमसे किसी जगह ये बोला जाए कि नहीं नहीं आपको इसी एक विशेष तरीके का व्यवहार करना है। आप व्यवहार कोई सा भी करिए, परंतु आपको सबसे ज़रूरी करना क्या है कि अपने पूजा पद्धति के जो सिस्टम बनाए गए हैं, उनको ज़रूर आपको फ़ॉलो करना है। तो इसीलिए धर्म जो है हम बचपन से लेके पैदा होते हैं, इसमें हम कोई बदलाव विशेष कर नहीं सकते हैं। हम ये चाहें कि हमारा धर्म बदल जाए, धर्म बदला जा सकता है, परंतु हम उसे अपने बचपन के साथ लेके पैदा हो जाते हैं और उसी के साथ पूरे जीवन भर जीते हैं। इसके विपरीत जो धम्म है, धम्म बहुत ही इंटरनल चीज है। हम लोग धम्म को बाहरी चीज के तौर पे देखते हैं कि हम फला दिन जो है हमने ये अपना लिया, धम्म को अपना लिया। ठीक है, धम्म को हम एक लिटरल सेंस में अपना सकते हैं कि हमने भी पूजा पद्धति कोई अपनाई, उस पूजा पद्धति से अपने को कुछ भी जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया, परंतु धम्म ऐसा नहीं है। धम्म एक इंटरनल चीज है। धम्म है कि हम उसे आत्मसात करते हैं, धम्म को हम समझते हैं, धम्म के अनुसार व्यवहार करते हैं। धम्म में बाहरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कोई एक विशेष तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं नहीं बजा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं नहीं चढ़ा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। धम्म में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा व्यवहार, कि क्या हम उस नैतिकता और पवित्र नैतिकता के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हम प्रेम करुणा के रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्या हम अपने भीतर से लोभ द्वेष अनिश्चय आलस्य इनसे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या हम सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम पंचशील का मार्ग है उस पर चल रहे हैं। क्या हम चार आर्य सत्यों को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हैं। ये धम्म है। तो इसलिए धम्म में एक बहुत विशेषता है कि धम्म को हम अपने भीतर जन्म लेकर पैदा नहीं हो सकते। वैसे जन्म के साथ हमारे भीतर धम्म पैदा होता है, परंतु इस सांसारिक दुनिया में आने के बाद हम अपने भीतर के धम्म को खत्म करने लग जाते हैं। हम लोभ में पड़ जाते हैं, द्वेष में पड़ जाते हैं, हम तमाम तरीके की वृत्तियों में फंसते जाते हैं। उनको सीखते हैं अपने आसपास के लोगों के कि वो फला व्यक्ति ऐसा करता है, वो फला व्यक्ति ऐसा करता है, तो मैं भी ऐसा व्यवहार क्यों ना करूं। तो धम्म ऐसा धम्म है जिसको हम लेकर तो शायद पैदा होते हैं, परंतु इसको हमें अपने भीतर बनाए रखना होता है। अगर हम धम्म को, इसीलिए धम्म का आचरण की चीज है, धम्म चलने का मार्ग है, धम्म अपनाने का मार्ग है। इसे हमें इंटरनलाइज करना होगा, अपने भीतर आत्मसात करना पड़ेगा, तभी ये धम्म है। अन्यथा धम्म को कभी भी हम किसी एक खास तरीके से अपना नहीं सकते। तो इसलिए धम्म एक ऐसा रास्ता है, और इसी जगह इसी रास्ते में नैतिकता का बड़ा विशेष अर्थ आ जाता है। अब अगर मैं वापस अपने पहले विषय पर आ जाऊं कि आखिर ये धम्म का फिर अर्थ क्या है। धम्म को अगर बहुत सिंपल तरीके से कहे जाए तो धम्म जो है पवित्रता का मार्ग है। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रेम और करुणा का मार्ग है। तो अगर हम प्रेम करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं तो वही धम्म का मार्ग है। धम्म के मार्ग में एक और शब्द आता है, नैतिकता के मार्ग में एक और शब्द आता है, वह है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा को भी हमें जरूर समझना चाहिए कि प्रज्ञा ये शब्द आखिर क्या है। हम लोग हो सकता है इस शब्द से सभी परिचित हों, पर हो सकता है हम में से बहुत लोग इस शब्द का सही मायने नहीं समझ पाए। तो आखिर प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा होने में, प्रज्ञा का मतलब है मतलब बुद्धिवान होना केवल नहीं, पर निर्मल बुद्धि होना। निर्मल बुद्धि होना, आज के समय में हम अपने आसपास देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत लोग बुद्धिमान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई कमी नहीं है। आज के समय में हम इंफॉर्मेशन की एज में जी रहे हैं, है ना, हम सूचना की क्रांति के युग में जी रहे हैं, जिसमें सूचनाओं का कोई अभाव नहीं है, बुद्धि का कोई अभाव नहीं है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक चतुर है, अधिक बुद्धिमान कहा जा सकता है। तो अगर हम समाज में आज के समय में ऐसे समय में हैं
जब लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने चतुर हैं, तो आज का समय इतना कष्टकर क्यों है? क्यों हम इतने कष्ट में मतलब जैसा हम मान सकते हैं कि आज भी हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास भरपेट खाना नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो हर जो भी बुनियादी एक आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की, अधिकांश लोगों के पास वो नहीं है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि इतने बुद्धिमान समाज में, इतने चतुर लोगों के बावजूद होने के बावजूद हम जो है इतने कष्ट में जो समाज है वो मानव समाज इतने कष्ट में क्यों है? इतनी हिंसा है हमारे आसपास, आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि ये सभी लोग बुद्धिवान तो हैं, पर ये प्रज्ञावान नहीं है। प्रज्ञावान होने का मतलब है निर्मल बुद्धि, दोष रहित बुद्धि। बुद्धि अपने आप में, जैसे हमने नैतिकता की बात की थी, ऐसे ही बुद्धि के अंदर भी ये आवश्यक नहीं है कि बुद्धि हमेशा अच्छी ही होगी। बुद्धि होना मतलब चतुर होना, चालाक होना, ये ये एक गुण हो सकता है, परंतु हमेशा किसी व्यक्ति का चतुर हो जाना, बुद्धिमान हो जाना लाभकारी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोग अपनी बुद्धि को अन्य दिशाओं में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो मलपूर्ण बुद्धि है, उसमें बहुत सारा मैल जमा हुआ है, वो लोभ से पीड़ित है। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े अफसरान हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े स्थान पर हैं, और ऐसा नहीं कि वो बुद्धि के मामले में किसी से कम हो। निश्चित रूप से उन्होंने कोई अपना एग्जाम पास किया है, कोई योग्यता हासिल की है, तो वो योग्यता बिना बुद्धि के बल पर नहीं हासिल की, परंतु इतनी बुद्धि होने के बावजूद वो आज बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद हम बहुत सफल नहीं हो पाते और सामाजिक बदलाव के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाते। उसका कारण यही है कि उनकी जो बुद्धि है वो मलित है, वो मलपूर्ण बुद्धि है, मल से, मैल से भरी हुई है। उसमें लोभ का मैल जमा हुआ है, उसमें द्वेष का मैल जमा हुआ है, उसमें घृणा का मैल जमा हुआ है, उसमें हर प्रकार का जो विकृति है वो उस विकृति से पीड़ित है, इसलिए वो बुद्धि किसी काम की नहीं है। तो हमें बुद्धिवान तो होना चाहिए, पर वो बुद्धिवान होने से और आवश्यक है कि हम प्रज्ञावान बने। ऐसी बुद्धि हो जिसमें, जो इस मैल से दूर हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें ये जो मैल है, लोभ का मैल, द्वेष का मैल, चालाकी का मैल, इस मैल से बाहर रहे। तो ऐसे ही धम्म की हम अपेक्षा करते हैं, ऐसे ही धम्म की हम आशा करते हैं। और हमारे को यहाँ पर ये समझना होगा कि केवल ये शब्द, ये बातें केवल करने के लिए नहीं है। ये बातें केवल इसलिए नहीं है कि हम ये कहें कि भाई ये बहुत ज्ञान व्यान वाली बातें हैं, हम तथागत बुद्ध पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत अच्छा मानसिक मनोरंजन, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ। बहुत बार हमारा उद्देश्य केवल इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट हो जाता है, ये सारी चर्चाएं करना, बातें करना, अपने को खुश करना कि हम बहुत अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, परंतु ये इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट से ज्यादा नहीं है। हमें अगर किसी भी समाज को जीवित रहना है, किसी भी स्पीशीज को जीवित रहना है, किसी भी प्रजाति को जीवित रहना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस मार्ग पर चले। प्रेम और करुणा केवल ऐसा नहीं है कि ये हमें अच्छी बात है, केवल हम ज्ञान की बातें करें, आदर्श की बातें करें, ये ऐसा नहीं है। प्रेम और करुणा हमारे सर्वाइवल की बात है, हमारे जीवित रहने की बात है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये समाज जीवित रहे, ये समाज आगे बढ़ता रहे, तो हमें प्रेम और करुणा की आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रेम और करुणा के कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो मैं अपनी बात को यहीं पर आगे लाकर खत्म करने की कोशिश करूंगा कि हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि नैतिकता बिना पवित्रता के किसी काम की नहीं है। तो नैतिकता और पवित्रता का एक बहुत गहरा संबंध है। हमें पवित्रता
जो हमारी नैसर्गिक पवित्रता है, जो तथागत बुद्ध के दिखाए रास्ते की पवित्रता है, धम्म की पवित्रता है, हम किसी व्यक्ति से भी ना जुड़े, हम अपने भीतर के आचरण से देखें, हम अपने आप से देखें, हम जिस चीज से भय खाते हो, हमें इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम बुद्ध को भी पढ़ें। हम हर वो चीज, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, जब कोई बुरा काम करते हैं, हमें पता होता है कि हमें एक भय होता है, हम चोरी करने जा रहे हैं, हम भय से ग्रसित हैं। परंतु यदि हम किसी की सेवा करने जा रहे हैं, हमें कोई भय नहीं लगेगा। हम किसी दूसरे के घर में घुस रहे हैं, अगर हमारी इंटेंट अच्छी है, हमारी इच्छा है कि हम उस व्यक्ति के घर जाएं, उसकी सहायता करें, तो शायद हमें डर नहीं लगेगा। परंतु यदि हम किसी के घर में घुस रहे हैं, चोरी की या किसी दूसरे के सामान को छीन लेने की उससे घुस रहे हैं, तो हमारे भीतर एक अपने आप भय रहेगा। परंतु हम उस भय पर ओवर रूल कर जाएंगे। वो भय क्यों है? वो भय इसीलिए है क्योंकि हमारी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है वो हमें बता रही है कि ये काम गलत है, मत कीजिए। परंतु हम उस नैसर्गिक प्रवृत्ति को कुचल डालते हैं और उस अपवित्रता के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। हम कभी भी कोई काम, अपवित्रता का कोई भी काम करेंगे, हमारा शरीर, हमारा मन हमें अपने आप चेता देता है, डरा देता है, बता देता है कि आप कुछ गलत करने वाले हो। परंतु उसके बावजूद भी हम जो लोभ में फंसकर, द्वेष में फंसकर हम इस ओर, हम हिंसा करने की ओर प्रेरित होते हैं। तो हमें हिंसा से एक भय लगेगा कि नहीं, हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। पर दूसरी तरफ हमारा जो द्वेष है, जो नफरत है, घृणा है, हमें उसकी ओर, हिंसा की ओर आगे बढ़ाएगी कि हाँ 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 करना चाहिए। क्योंकि वो नफरत है जो हमारे नैसर्गिक भय से, हमें जो डर है, इससे घबराना नहीं चाहिए। कि हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत डरपोक है। कभी कभी ये डर बड़े काम का है, क्योंकि वो डर हमें किसी वजह से हमारे मदर नेचर ने हमें दिया है। तो अगर हम नहीं भी सच पढ़ रहना चाह रहे हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए कि ये जो पवित्रता का मार्ग है, आप कभी भी कोई अच्छा काम करने जाइए, कुछ भी अच्छा करिए, आपको कभी कोई भय नहीं लगेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार, आज हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमें एक संतुष्टि रहेगी, एक भावनात्मक प्लेजर की फीलिंग आती है कि हाँ, हमने आज कुछ अच्छा काम किया। और अगर वही कुछ गलत करते, हमारे भीतर एक भय रहेगा। बेशक हमने कुछ अपने लिए सामान ले लिया, चोरी कर ली, कुछ भी कर लिया, पर उसमें हमें अपने को दूर रखना है। इसीलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता इस समाज के सर्वाइवल के लिए, पवित्रता इसलिए नहीं कि केवल अच्छी बात करने के लिए पवित्रता जरूरी है। नैतिकता इसलिए जरूरी नहीं कि हमें अच्छी बातें करनी है। नैतिकता, पवित्रता, प्रज्ञा, ये सब इसलिए आवश्यक है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो जीवित रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे, हमारी जो जनरेशन्स हैं वो आगे बढ़े, हमारे जो जीन्स हैं, हमारी सरवाइव करने की जो इंस्टिंक्ट है, उसका बेसिक हिस्सा है कि हमारे जीन्स आगे बढ़ते रहें, हम सरवाइव करें। तो ये सर्वाइवल के लिए भी आवश्यक है। हमारे भविष्य का इन्वेस्टमेंट है पवित्रता और नैतिकता, कि हम अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूंजी जैसे हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहते हैं कि हम उनके लिए धन संपत्ति रख जाएं, उनके लिए घर मकान छोड़ जाएं, तो हम, उससे भी जरूरी होगा कि हम इस नैतिकता और पवित्रता को उनके लिए छोड़ जाएं। तो बस इससे ज्यादा मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा कि हमें यहाँ यही समझना है कि जो धम्म है, धम्म अपने में कुछ भी नहीं है, धम्म केवल नैतिकता है। नैतिकता और धर्म आपस में, पवित्र नैतिकता और पवित्रता और नैतिकता का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। धर्म का मार्ग ही पवित्रता और नैतिकता का मार्ग है। इन दोनों मार्गों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यदि हमें सच्चे धर्म की ओर जाना है, तो हमें पवित्रता को समझना होगा, प्रज्ञा को समझना होगा, नैतिकता के मार्ग पर चलना होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। यदि आपके कोई विचार हो, कोई आपकी राय हो, कमेंट्स हो, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं अपनी योग्यता अनुसार उनका जो भी मुझे समझ आएगा उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, उसके लिए जय भीम, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने
प्रज्ञा, करुणा, धर्म और धर्म के बीच जो अंतर समझाया है उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। शोभना जी शायद कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। शोभना जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछें। हाँ जी सर, मेरा एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। सर, जो आप पवित्रता शब्द को यूज कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई दूसरा अल्टरनेट शब्द और नहीं हो सकता है? क्योंकि मेरा जो वो समझ है, पवित्रता एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शब्द है कि वो 4 लोगों के लिए अलग-अलग गुण लिए रहता है और ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल भी है कि उसे कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है। मान लो हम कोई अपने रीति-रिवाज में गए, उसको बोला बड़े पवित्र भाव से काम करो और उसी पवित्र भाव से काम करते हुए वो पूजा पद्धति में जाकर के बलि भी दे रहे हैं, वो हिंसा भी कर रहे हैं और अंदर में जो भावना है वो बहुत स्वच्छ है कि नहीं, हम पवित्र हैं, पवित्रता के नियम पे कर रहे हैं। तो पवित्रता जो एक शब्द है, ये मेरे ख्याल से वो हमेशा द्वंद पैदा किया हुआ है और लोगों को अलग-अलग तरीके में बाँटा है। अलग-अलग लोग इस पवित्रता का अपने तरीके से वो निकाल लेते हैं। प्रज्ञा जो शब्द है या बुद्धिमत्ता है या कुछ ऐसा कॉमन कि जिसपे ऐसा तर्क किया जा सके कि जिनका कोई प्री डिसाइडल जो होता है, वो प्रीसेट मानसिकता लिए हैं, वो टूट सके। पवित्रता में हम नहीं तोड़ पाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद शोभनाथ जी, और बहुत अच्छा विचार है आपका। पर ये विचार, ये जो द्वंद है, ये हमें बहुत से शब्दों में देखना पड़ेगा। बहुत सारे शब्दों में यही द्वंद आ सकता है, जैसे धम्म है और या धर्म है। इस शब्द के विवेचन पर भी बहुत सारी बहस हो सकती है। ठीक है, हमें यहाँ यही समझना है कि हमारा मार्ग केवल प्रेम और करुणा का मार्ग है। अगर हमें पवित्रता शब्द को समझने में समस्या है, तो हम केवल इतना समझें कि हमारा मार्ग प्रेम और करुणा का है। तो अगर हम, क्योंकि मूल प्रवृत्ति है, मूल जो आशय है वो प्रेम है, तो अगर हम प्रेम से बंधन में बंधते हैं, तो आप उसको चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसको अगर मैं समझाने लगूं तो शायद दिनों दिन बात करूं, मैं समझा नहीं पाऊंगा। पर प्रेम एक ऐसा शब्द है कि मैं बोलूंगा, आप तुरंत उस शब्द का आशय समझ जाएंगे। प्रेम एक ऐसा भाव है जिसको समझाने के लिए आप हजारों हजारों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु महसूस करने के लिए आपको उसके लिए एक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद सर। उम्मीद है शोभना सर को अपना जवाब मिला होगा। चौरिया सर कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। आप सर प्रश्न पूछे। जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम नमोबुद्धाय सर। सर एग्जाम का एक प्रोसेस क्या है क्या नहीं, जरा बोल सकते सर? जो साथी प्रश्न कर रही है, कृपया अपना नाम बताएं। कोई बैकग्राउंड साउंड मुझे आ रहा है। महमूदा बेगम। महमूदा बेगम, जी आप प्रश्न पूछ मैम। सर, वो जो बोलते सो एग्जाम का प्रोसेस क्या है सर? वो क्या करना कैसा है, क्या थोड़ा बता सकते? किस एग्जाम के रिगार्डिंग आप प्रश्न कर रही हैं? नीट के लिए सर। ओके, अभी एक्चुअली ये आप नीट की स्टूडेंट है ना? जी सर। सर इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये मैं यही कहना चाहूंगा महमूदा बेगम जी, आप ये प्रश्न गलत समय पर कर रही हैं। आप जी जी सर। अलग से इस पर चर्चा कर लें। सर आपको फोन करे थे सर, लेकिन आप उठाए नहीं थे सर। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, पर इस फोरम में नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। सर चावरिया सर, क्षमा चाहेंगे, आप प्रश्न करें दोबारा।
जय भीम नवोदय साथियों मेरा प्रश्न कुछ नहीं है विशेष। मैं बहुत शॉर्ट में बस अपनी बात रखना चाह रहा था। एक तो जो सोमनाथ जी ने बात की, मैं उसी में एड ऑन करना चाहता था। हालांकि बहुत बढ़िया से प्रवीण सर ने उसका आंसर देने की कोशिश की है, शायद सोमनाथ जी उससे सेटिस्फाई होंगे। पर यह है कि देखिए, समाज में जो भी भाषा शैली शब्द व्यवहार इस्तेमाल होते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट ज़्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। और वही सारा डिफ्रेंशिएट करने का ही तो अंतर है। सबको जीना है, बड़े होना है, काम करने हैं, और वही तो अंतर आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसे ये जो शब्द पवित्रता की बात की उन्होंने, हर शब्द ऐसे ही है जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया। प्रेम शब्द को लेके अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सी है। आप देखेंगे कि जब प्रेम की आप बात करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, और पवित्र अपवित्र कार्य करते हुए भी प्रेम को जस्टिफाई करने की बात करते हैं। तो वो बहुत सारे शब्द और शब्दों का माया जाल से ही लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जिससे हम चर्चाओं के जरिए, स्टडी के जरिए, अध्ययन के जरिए उसकी वास्तविकता पहुंचने की बात करते हैं। मैं तो बस शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो मनुष्य जो है जब पैदा होता है तो वो वास्तव में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसे होना चाहिए, लेकिन ये एनवायरनमेंट धीरे धीरे उसे पोल्यूटेड करता है। जो भी उसके चारों तरफ है, वो परिवार है, वो जो है समाज है, देश है, परिस्थितियां हैं, वो जब उसको पोल्यूटेड करता है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएंगी, क्योंकि मानवीय स्वभाव ही ऐसा है। जो कुछ चारों तरफ देखेगा वो सीखेगा और धीरे धीरे फेथ डेवलप होता चला जाएगा। तो अगर कोई सिस्टम नहीं होगा जिसमें वो चेकआउट कर सके अपने आप को एक स्टेज पे, जब जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगे, तो वहां पे फिर वो उसी चीज को जीवन भर मानता रहेगा। और इसलिए जरूरी है कि चीजों बातों पे चर्चाएं हों। और जहां तक बात धम्म की और नैतिकता की है, तो आप देखेंगे दुनिया के सारे रिलीजन स्टार्ट वहीं से होते हैं, बेस लाइन उसी को मान के चलते हैं। वो पवित्रता की बात करते हैं, वो जो है कल्याण की बात करते हैं, और फिर आगे उसे अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो कुछ इस तरह का होता है, जैसे आपने देखा होगा, अभी तो थोड़ा शहरों में तो उतना वो नहीं है, व्यस्तता है। कुछ समय पहले तक देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे फुटपाथ पे सामान बेचते हैं और वो मजबे वगैरह लगाते हैं, जैसे मदारी होते हैं, तमाशा दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें कम हुई हैं, पर वो क्या करता है, वो शुरू कहीं और से करता है। पहले बांसुरी बजाता है या ढपली बजाता है, मतलब वो कुछ बढ़िया चीजों की बात करता है, और आदमी अट्रैक्ट होकर जाता है उससे कि शायद कोई अच्छा गाना बजा रहा है, धुन बजा रहा है, शांति है। और जब वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब उसकी बात कुछ और शुरू हो जाती है, और उसका अंत आपको मालूम है क्या होता है, वो कुछ ना कुछ सेल करने की बात करता है। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी भी धर्म को, पर ज्यादातर में स्थिति यह है कि कल्याणकारी होने की बात करके, पवित्रता की बात करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर अपनी अपनी पवित्रताएं फिक्स कर दी जाती हैं। और अगर हम धम्म की बात कर रहे हैं तो हम उस बेसिक बात कर रहे हैं, करुणा, प्रेम, पवित्रता की, जो इंसानियत के साथ पैदा होती है, उसे बनाए रखने की, जो मैं समझ पाया हूँ, बात करते हैं। और ये क्योंकि जीवन पर्यंत चलता है, कोई सेट फार्मूला नहीं हो सकता। जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी ट्रेनिंग के समय जब पढ़ाया जाता है, चाहे वो एमबीबीएस की, इंजीनियरिंग की, खेल की जो टीचिंग दी जाती है, और चाहे वो युद्ध की कला सिखाई जाती है, तो कुछ बेसिक फार्मूले सिखाए जाते हैं, लेकिन व्यवहार कभी नहीं सिखाया जा सकता कि ये परिस्थिति होगी तो आप क्या करेंगे। वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि जो हम जीवन में, जहाँ से हमने शुरू किया था अपनी बात को नैतिक और अनैतिकता की, कि हम कुछ बेसिक फार्मूलों के साथ शुरू करते हैं, और फिर व्यवहार में जो चीजें हमें दिखती हैं उसमें हम अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए उसी कसौटी पे उस चीज को गलत या सही करते हैं। मैं अपनी बात को बस केवल ये कहते हुए समाप्त करूंगा कि कभी कभी फिल्मों, गानों, कविताओं के माध्यम से भी बहुत बड़े संदेश दिए जाते हैं। कई बार हम उनको समझते हैं, कई बार समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक गाने की दो लाइनें याद आ रही हैं, मैं उसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। और वो गाना कुछ ऐसे है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रस्मों पर धर्म की मोहरें हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रस्मों पर धर्म की मोहरें हैं, सदियों से बदलती रस्मों को कैसे आधार बनाओगे।
तो मेन चीज वही है कि जो हम बेसिक है, हमारा मूल जो है, अगर हम उसके आसपास रहेंगे तो धम्म हमें उसमें मदद करता है। और क्योंकि धम्म के बारे में हम यही कहते हैं कि लगातार प्रोसेस है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो अगर हम धीरे धीरे चीज़ों को समझ के व्यवहार में लाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें और समाज को ये कल्याणकारी उसकी तरफ ले जाता है। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को परखने का सबसे बड़ा आधार यही है कि क्या वो बहुजन, मेजोरिटी, बहुजन से मतलब अधिकतम लोगों के लिए दुनिया में कल्याणकारी अगर कोई कार्य है तो मुझे लगता है वो नैतिक भी है, पवित्र भी है। मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यही मैं अपनी बात समझता हूं। धन्यवाद सावरिया सर जी। समय हमारा समाप्ति से अधिक हो गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी का संक्षेप में कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न को रखें। सर, किसी साथी का कोई प्रश्न नहीं है, आप आज के कार्यक्रम को यहाँ स्थगित कर सकते हैं। जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस चर्चा में शामिल हुए। हम लोग निरंतर इस चर्चा को यूं ही आगे बढ़ाते रहें, इसके लिए सभी का सहयोग वांछित है। तो इसी के साथ हम अपने आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू सो जय भीम, नमो बुद्धाय।